तो चलिए गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कार्पल बोन्स की। तो व्हाट आर द कार्पल बोन्स? सो देयर आर टोटल 8 कार्पल बोन्स इन वन हैंड। ओके, तो इनको कलेक्टिवली अगर हम 8 कार्पल बोन्स को देखें तो इनके ग्रुप को कहते हैं कार्पस, CARPUS, कार्पस, और विच मीन्स रिस्ट। कार्पस और रिस्ट, इनको 2 रोज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आ रही है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल रो, जो कि बॉडी के नजदीक है। उसके बाद जो बॉडी के अवे है उसको कहते हैं डिस्टल रो। तो ये 4 हो गए पहले प्रॉक्सिमल रो में, और ये 4 हो गए डिस्टल रो में। तो आइए इनको इंडिविजुअली देखते हैं। जो प्रॉक्सिमल रो में सबसे पहले आती है, यहाँ पे मैं उसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। तो एक बोट शेप्ड बोन, इट इज अ बोट शेप्ड बोन नोन एज स्केफॉइड। स्केफॉइड, इसका फीचर क्या है? इसमें इट हैज अ ट्यूबरकल ऑन इट्स लेटरल एंड। इट्स लेटरल एंड हैज अ ट्यूबरकल, जो कि इसका मेजर यूनिक फीचर है। और इसका शेप कैसा होता है? लाइक अ बोट। इट इज अ बोट शेप्ड बोन विच इज द फर्स्ट कार्पल बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो। इसके बाद जो सेकंड बोन है वो है हमारी जस्ट स्केफॉइड के, ये स्केफॉइड हो गया। इसके जस्ट साथ में ही अगर हम देखें, लैटरल टू मीडियल जा रहे हैं हम लोग इन रोज में, लैटरल टू मीडियल। तो सबसे लैटरल मोस्ट जो बोन है वो स्केफॉइड है। उसके साथ जो बोन आती है वो है ल्यूनेट, इसको कहते हैं ल्यूनेट, जिसका मतलब होता है हाफ मून। हाफ मून और क्रिसेंट शेप्ड बोन, इट इज नोन एज ल्यूनेट। ये हो गई हमारी सेकंड बोन ऑफ द कार्पस। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आती है वो है ये वाली पिरामिडल शेप्ड बोन। इसके 3 एंड्स हैं, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर शेप्ड या फिर 3 कॉर्नर्ड भी कहते हैं। इसका नाम है ट्राइक्विट्रल। ट्राई मीन्स 3 कॉर्नर्ड। 3 कॉर्नर्ड बोन है ये, जो कि प्रेजेंट है जस्ट मीडियल टू दी ल्यूनेट बोन। और जो ट्राइक्विट्रल बोन है इसके ऊपर ही आर्टिकुलेट करती है या फिर ज्वाइन होती है जो हमारी 4th बोन है, वो प्रेजेंट है इसके जस्ट पाल्मर सरफेस पे ही, जिसको कहते हैं पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म का क्या मतलब होता है? इट इज अ पी शेप्ड बोन, मटर के दाने जितनी बोन, जो हम लोग यहाँ पे पेल्पेट कर सकते हैं। हमारे मीडियल साइड पे प्रेजेंट है ये ओवल स्ट्रक्चर है, ये ओवल बोन है, इसको कहते हैं पीसीफॉर्म। और ये कनेक्टेड है विद द ट्राइक्विट्रल बोन। इसके बाद जो 5th बोन है इन द डिस्टल रो, लेटरल मोस्ट जो बोन है, इसका पहले शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कहते हैं ट्रेपीजियम, या फिर जो 4 फिगर्ड बोन है। ट्रेपीजियम लाइक मैथमेटिकल जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसको कहते हैं ट्रेपीजियम। उसके तरह इसका स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है। जो इसका अपर पार्ट है, जो इसका या फिर डिस्टल हम सरफेस कह सकते हैं, इट इज सैडल शेप्ड। इट इज सैडल शेप्ड, ऑल्सो नोन एज सेलर। अब ये सेलर क्यों है? क्योंकि इसमें कनकेव स्ट्रक्चर भी है और कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर भी है। इट इज अ कनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस। कनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस। 6th बोन है, एक स्मॉल बोन है, इसको कहते हैं ट्रेपेजॉइड। इट इज अ बेबीज शू।
बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल स्ट्रक्चर इसको बेबीज शू भी कहते हैं, बेबीज शू शेप्ड बोन, जो कि हमारी कनेक्टेड है विद दी ट्रेपीजियम ऑन दी लैटरल साइड, और ये है हमारी सिक्स्थ बोन। इसके बाद आता है हमारा जो लार्जेस्ट बोन ऑफ दी कार्पल्स, सेवंथ बोन। इट इज नोन एज capitate, 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 which means head. It is a head shaped bone. तो अब हमारा एट्थ बोन है, एट्थ बोन और दी डिस्टल मोस्ट जो बोन है, मीडियल मोस्ट ऑन द डिस्टल रो, वो है हैमेट। हैमेट HAMTE, ये एक वेज शेप्ड बोन है। अब वेज क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स देखा होगा, जो कार्टून बॉक्स होता है, अगर हम उसके ऊपर एक और कार्टून बॉक्स से कोई सामान रख देते हैं तो उसका जो अपर वाला सरफेस है वो ऐसे दबा हुआ हो जाता है, तो उस शेप को कहते हैं वेज शेप। ये है एक रेक्टेंगुलर या क्वाड्रेंगुलर शेप ही है, बट क्या होता है जो इसका अपर पार्ट है वो धंसा हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेज शेप। और इसमें एक यूनिक आइडेंटिटी क्या है, हुक, इट हैज अ हुक ऑन इट्स पाल्मर सरफेस। तो ये हो गई हमारी 8 कार्पल बोन्स। अब प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो में क्या फर्क है, अगर आप लोग प्रॉक्सिमल रो देखेंगे तो उसका जो प्रॉक्सिमल रो का जो फर्स्ट सरफेस है, जो प्रॉक्सिमल सरफेस है, वो है कॉन्वेक्स। अगर हम अंदर की साइड से देखें तो ये कॉन्वेक्स इन शेप है, जबकि इसका जो डिस्टल सरफेस है वो कनकेव है। ये हो गया ना पूरा एक अम्ब्रेला शेप्ड हो गया। जो प्रॉक्सिमल इसका फर्स्ट वाला सरफेस है जो हम बॉडी से पास है वो कॉन्वेक्स है, जो अंदर वाला वो कनकेव है। उसके बाद जो डिस्टल रो है उसका भी जो प्रॉक्सिमल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, जबकि जो डिस्टल सरफेस है वो फ्लैट है, इट इज फ्लैट। फ्लैट क्यों है, बिकॉज इट आर्टिकुलेट्स विद द बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेटाकार्पल बोन्स जब हम पढ़ेंगे। अब हर बोन के टोटल कितने सरफेसेस हैं, तो ईच बोन हैज 6 सरफेसेस। सबसे पहले मीडियल सरफेस, जो कि बोन्स का अंदर वाला सरफेस है, मींस जैसे स्केफॉइड जब कनेक्ट कर रहा है ल्यूनेट के साथ तो वो उसके मीडियल सरफेस से कनेक्ट कर रहा है। स्केफॉइड के मीडियल सरफेस जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है विद दी लैटरल सरफेस ऑफ ल्यूनेट। तो ये हो गए मीडियल और लैटरल सरफेसेस। उसके बाद आ जाता है प्रॉक्सिमल सरफेस, जो कि है टुवर्ड्स द बॉडी, जो हमारा बॉडी की तरफ जो सरफेस दिख रहा है कार्पल बोन का वो है प्रॉक्सिमल सरफेस, जबकि जो डिस्टल रो की तरफ है, मींस अवे फ्रॉम द बॉडी है, वो है डिस्टल सरफेस। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल और डिस्टल। एंड लास्टली पाल्मर और डॉर्सल। अगर हम हमारे पाम की तरफ से देखते हैं कार्पल बोन्स को तो ये इनका पाल्मर सरफेस है, जबकि अगर हम डॉर्सम से देखते हैं तो वो डॉर्सल सरफेस है। तो ये 6 हो गए सरफेसेस ऑफ ईच बोन। अब हर बोन की क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो इसको यूनिक बनाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्केफॉइड है, इसका हमने बात किया कि एक ट्यूबरकल है जो कि लैटरली प्रोट्रूड करता है, लैटरली प्रोट्रूड कर रहा है और इट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ओके, तो ये हो गया स्केफॉइड का फीचर, इसके पास एक ट्यूबरकल है। आफ्टर दैट जो ल्यूनेट है, इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो कि हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। ये एक हाफ मून शेप बोन है, ये हमने अभी याद रखना है, जो कि अगर हम बात करें लैटरली तो कनेक्टेड है स्केफॉइड से और मीडियली ये कनेक्टेड है ट्राइक्विट्रल से। तो अगर हम लोग अब ट्राइक्विट्रल की बात करें तो ये जो पिरामिडल शेप्ड बोन है, इसके पाल्मर सरफेस पे प्रेजेंट होता है एक ओवल फेसेट, ओवल शेप्ड फेसेट प्रेजेंट है। फेसेट क्या होता है, एक जगह है यहाँ पे एक बोन टू बोन आर्टिकुलेशन हो सकता है। तो ये ओवल फेसेट जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ऑन दी पाल्मर सरफेस ऑफ ट्राइक्विट्रल बोन। और ये किसका आर्टिकुलेशन करवाता है यहाँ पे, पीसीफॉर्म का। और जो पीसीफॉर्म बोन है उसका जो ओवल फेसेट उसमें जो प्रेजेंट होएगा वो होएगा ऑन इट्स
डॉर्सल सरफेस, तभी दोनों बोन्स एक दूसरे से आर्टिकुलेट करेंगी। इसके बाद जो पिसिफॉर्म है इसके लैटरल साइड पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, जो इसका लैटरल साइड है वो ग्रूव्ड है फॉर दी अल्नर नर्व। The pisiform bone has a groove present on its lateral side for the ulnar nerve. इसके बाद जो पिसिफॉर्म बोन है उसके जस्ट मीडियली पास ऑन करता है, या उसको कवर करते हुए पास ऑन करता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस कवर करता है पिसिफॉर्म बोन को, इसीलिए ये एक बनती है सीजेमोइड बोन। इसीलिए पिसिफॉर्म इज अ सीजेमोइड बोन। Sesamoid bones are those bones which are present under the cover of any muscle or tendon groups. और इसका एक एग्जाम्पल है पिसिफॉर्म। सिमिलर टू द पिसिफॉर्म बोन हमारा जो ट्रेपीजियम बोन है, इसके पास भी एक वर्टिकल ग्रूव पास ऑन करता है लैटरली, जो कि इंसर्शन देता है या कवर देता है टू दी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो है वो एज अ टेंडन पास थ्रू करता है इसके वर्टिकल ग्रूव से। हमने कार्पल का बोनी एनाटॉमी कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग बात करते हैं उसका क्लिनिकल एनाटॉमी का। तो इसमें मेजरली दो बोन्स में मेजर कंडीशंस देखने को मिलती हैं हमें। सबसे पहले आता है हमारा फ्रैक्चर ऑफ दी स्केफॉइड बोन, जो हमारा फर्स्ट कार्पल बोन है। अगर उसमें फ्रैक्चर आ जाता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसमें फ्रैक्चर आता कैसे, व्हेन अ पर्सन फॉल्स ऑन इट्स आउटस्ट्रेच्ड हैंड, फॉल ऑन दी आउटस्ट्रेच्ड हैंड और फूश इंजरी। जब भी किसी पर्सन को फूश इंजरी होता है तो ये फ्रैक्चर आने का मेजरली चांस होता है। इसके बाद इसमें सिम्टम्स क्या होता है, इट लीड्स टू टेंडरनेस। टेंडरनेस मीन्स पेन ऑन पैल्पेशन and swelling on anatomical snuff box. It leads to tenderness, swelling on anatomical snuff box, जो कि हमारा प्रेजेंट है जस्ट बिलो दी थंब ऑन दी डॉर्सल एस्पेक्ट। ये जब हम थंब को अपने एक्सटेंड करते हैं तो एक तरह का जो एक गैप बनता है, इसको कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये एक तरह का होलो बॉक्स बन रहा है जिसमें दो बॉर्डर्स हैं। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के दो बॉर्डर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द रेडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, एंड सेकंड वन इज द अल्नर और मीडियल बॉर्डर। जो इसका लैटरल बॉर्डर होता है वो कौन बनाता है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस। APL और EPB बनाते हैं इसका लैटरल बॉर्डर, जबकि अल्नर बॉर्डर बनाया जाता है बाय दी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो जब भी स्केफॉइड का फ्रैक्चर आता है तो हमें एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने मिलती है। और इसके बाद यूजुअली स्केफॉइड के फ्रैक्चर होने के बाद भी कई बार ये ठीक नहीं होता है। इट लीड्स टू अ कॉम्प्लिकेशन नॉन एज नॉन यूनियन। नॉन यूनियन एक काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि स्केफॉइड फ्रैक्चर के बाद हमें देखने को मिलती है, विच लीड्स टू एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस आफ्टर द स्केफॉइड फ्रैक्चर। हमारा जो सेकंड कंडीशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वो है डिसलोकेशन ऑफ लियोनेट बोन। जो हमारा सेकंड कार्पल बोन है उसका डिसलोकेशन। तो ये कैसे होता है, व्हेन अ पर्सन फॉल्स ऑन डॉर्सीफ्लेक्स्ड हैंड। जब एक बंदा डॉर्सीफ्लेक्स्ड हैंड मींस एक्सटेंशन, जो हमारा रिस्ट है वो एक्सटेंशन में, ऐसे जब वो गिरेगा, जब ऐसे उसका फ्लोर पे हिट करेगा ये वाला चीज़, तो उसका ल्यूनेट बोन डिसलोकेट होने का चांस होता है। ये भी जब उसका एल्बो फ्लेक्स्ड रहे विद दी
एल्बो फ्लेक्स्ड। तो जब एल्बो फ्लेक्स्ड है और हैंड डॉर्सी फ्लेक्स्ड है तो डिसलोकेशन और ल्यूनेट होने का चांस होता है। और इससे हमारा क्या हो सकता है, कंप्रेशन, इट कंप्रेसेस मीडियन नर्व, ये मीडियन नर्व को कंप्रेस करता है जिसके कारण हाई चांसेस होते हैं ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। इस कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होने का चांस होता है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और मीडियन नर्व क्या है, इसको हम जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस होएगा उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा द सेकंड कंडीशन ऑफ द कार्पल बोन्स विच इज द डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मेटाकार्पल और फेलेंजिस को। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।